बिहार के गोपालगंज में जीरो टिलेज विधि से गेहूं की खेती समूह में खेतों में कर अब किसान उपज बढ़ाएंगे। इसके लिए कृषि विभाग एक गांव में 10 से 20 किसानों का चयन करेगा। उन्हें प्रशिक्षण देने के साथ ही बीज और अन्य उपस्कर देने की कवायद की जाएगी। समूह में खेती से किसानों को सरकार से मिलने वाले लाभ को पहुंचाने में सहूलियत भी होगी। इंदौर में अन्नदाता की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले ज्यादा बारिश से सोयाबीन की फसल खेतों में ही सड़ गई। अब मक्का से थोड़ी आस थी, वह भी खत्म होती हुई नजर आ रही है। किसानों को रबी की बोवनी के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। ऐसे में किसानों को मजबूरी में मक्के की फसल आधे दाम पर बेचनी पड़ रही है। लखनऊ में सरसों के तेल में कोई और तेल मिलाने पर लगाई पाबंदी के बाद इसके खुदरा दाम में एकाएक 30 से 40 रुपए प्रति किलोग्राम तक की तेजी आ गई है। मौजूदा समय में सरसों का तेल भाव मूल्य 122 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। वहीं खुदराओं में उपभोक्ताओं को 140 रुपए प्रति किलोग्राम तक खरीदना पड़ रहा है। वहीं कोल्हू पर शुद्ध सरसों का तेल 150 से 160 रुपए प्रति किलो है। भारतीय कपास निगम यानी CCI का कहना है कि उत्तर भारत में कपास की खरीद के लिए एजेंसी की तैयारी चाक चौबंद है, लेकिन अभी जो फसल आ रही है उसमें नमी ज्यादा होने के चलते सरकारी खरीद नहीं हो पा रही है। CCI के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया कि अभी कपास की नई फसल जो आ रही है उसमें 20 से लेकर 22% तक की नमी है, जबकि एजेंसी सिर्फ 8 से 12% तक नमी रहने पर ही कपास खरीदती है। बिहार के सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल की चरमराती व्यवस्था से क्षेत्र के गन्ना किसान बेहाल हैं। किसानों का मिल पर 80 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का बकाया है। भुगतान नहीं होने से किसान काफी ज्यादा परेशान हैं। पानीपत से अरब देशों में सबसे अधिक निर्यात होने वाली बासमती की 1509 वैरायटी की मंडियों में खरीदार नहीं मिल रहा है। बीते वर्ष 2900 रुपए प्रति क्विंटल बिकने वाली 1509 धान की वैरायटी को 1700 रुपए में भी खरीदने को कोई तैयार नहीं है। सोयाबीन में गुरुवार को 100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई थी और ये 3850 रुपए प्रति क्विंटल बिकी, जबकि 13 दिन बाद बुधवार को जब मंडी खुली थी तो ये 3750 रुपए प्रति क्विंटल बिकी थी। व्यापारियों के मुताबिक प्लांट के भाव में तेजी है, इससे भाव बढ़े हैं। यूपी के प्रयागराज में कृषि कानून और किसान आंदोलनों का असर दिखने लगा है। इस बार 1 नवंबर के बजाय 15 अक्टूबर से ही धान की खरीदी शुरू हो जाएगी। इतना ही नहीं, इस बार मंडियों को भी धान खरीदने की अनुमति दी गई है। माना जा रहा है कि खुला बाजार होने के बाद मंडियों पर दबाव कम हो गया है। MP के खरगोन में पिछले एक सप्ताह के दौरान तुअर दाल के भाव में करीब 30 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। थोक व्यापारी खराब मौसम से उत्पादन में गिरावट व बाजार में आवक कम होना इसका कारण बता रहे हैं। साबुत दालों की कीमतों में आई तेजी का असर अरहर, उड़द और चना दाल की कीमतों पर देखा गया है। दिल्ली के नया बाजार में थोक में लेमन अरहर दाल की कीमतों में 500 रुपए की तेजी आकर भाव 10,400 से लेकर 10,800 रुपए प्रति क्विंटल हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।